गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन में हम फिर से एक बार 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है सब्जगेट, SUBJUGATE। सब्जगेट इज़ अ वर्ब। सब्जगेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ ब्रिंग अंडर कंट्रोल। कंट्रोल में ले लेना, किसी चीज़ को अपने अधीन कर लेना, गुलाम बनाना या जीत लेना कहलाता है सब्जगेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉन्कर, डिफीट एंड सप्रेस। सो कॉन्कर, डिफीट एंड सप्रेस इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द इन्वेडर्स हैड सून सब्जगेटेड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। सो द इन्वेडर्स, आक्रमणकारियों ने, हैड सून सब्जगेटेड में जल्दी ही गुलाम बना लिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स अधिकतर पॉपुलेशन को, अधिकतर जनसंख्या को आक्रमणकारियों ने जल्दी ही गुलाम बना लिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हमड्रम, HUMDRUM। हमड्रम इज एन एडजेक्टिव। हमड्रम एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज लैकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी। लैकिंग एक्साइटमेंट, जिसमें एक्साइटमेंट ना हो या वैरायटी ना हो, विविधता ना हो। हिंदी में कहेंगे नीरस, या आप कहेंगे फीका, या आप कह सकते हैं सुस्त। सो हमड्रम मीन्स हो गया नीरस, फीका या सुस्त। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डल, या आप कहेंगे मोनोटोनस, या आप कहेंगे बैनल। सो डल, मोनोटोनस और बैनल जो है वो हमड्रम का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज़ सिक ऑफ हिज हमड्रम लाइफ ऑफ रिटायरमेंट। ही इज़ सिक, वह परेशान हो गया है, ऑफ हिज हमड्रम, अपनी नीरस लाइफ ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की बात की ज़िंदगी से। सो वह अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी से, रिटायरमेंट के बाद नीरस ज़िंदगी से परेशान हो गया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एक्रिड, ACRID। एक्रिड इज एन एडजेक्टिव। एक्रिड एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसमें अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल हो। इस बहुत ही कोई ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट में स्वाद और स्मेल अच्छा ना हो, बहुत ही बुरा हो, उसके लिए यूज करते हैं एक्रिड। सो हिंदी में कहेंगे तीखा, कट्टू या उग्र। सो तीखा, कट्टू या उग्र जो है एक्रिड का हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स होंगे बिटर, हार्श एंड साउअर। सो बिटर, हार्श और साउअर जो है वो एक्रिड का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। रिएक्शन रिलीज्ड एन एक्रिड स्मेल विच दे कुड नॉट टॉलरेट। सो रिएक्शन मीन्स जो प्रतिक्रिया थी, रिलीज्ड, उसने रिलीज किया एन एक्रिड स्मेल, एक बहुत ही तीखी सी स्मेल, विच दे कुड नॉट टॉलरेट, जिसको वह टॉलरेट नहीं कर पाए, जिसको वह सहन नहीं कर पाए। मीन्स रिएक्शन के बाद में ऐसी स्मेल निकली जिसे वह टॉलरेट नहीं कर पाए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है जिंक्स। सो जिंक्स इज अ नाउन। जिंक्स एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज समवन और समथिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक। कोई चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे भाग्य को लेकर के आता है। हिंदी में कहेंगे मनहूस, या आप कहेंगे अशुभ। सो जिंक्स का मतलब हो गया मनहूस या अशुभ। इसके सिनोनिम्स होंगे सिनिस्टर, या आप कहेंगे कर्स, या आप कहेंगे मिसफॉर्च्यून। सो मिसफॉर्च्यून, कर्स और सिनिस्टर जो है वो जिंक्स का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मैनी पीपल कंसीडर स्नीज अ जिंक्स। बहुत सारे लोग, स्नीज का मतलब होता है छींक। तो बहुत सारे लोग छींक को अशुभ मानते हैं, छींक को मनहूस मानते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है लूडिक्रस, LUDICROUS। लूडिक्रस इज एन एडजेक्टिव। लूडिक्रस एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज सो फुलिश एंड अनरीजनेबल। सो फुलिश बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ, एंड अनरीजनेबल जिसका कोई कारण ना हो, अतार्किक। मीन्स कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी एक्टिविटी जो बेवकूफ़ी से भरी हुई हो और जिसका कोई कारण ही ना हो। हिंदी में कहते हैं ऊट पटांग, या आप कहेंगे अभिहास्य। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिससे हास्य निकले, ऐसा कोई काम जिससे हास्य निकले और उसका कोई मतलब ही ना हो,
उसके लिए यूज करेंगे हम ludicrous। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ridiculous, absurd एंड insane इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट इज़ नॉट ludicrous you are fined। इट इज़ नॉट ludicrous, यह हास्यास्पद नहीं है। you are fined, तुम्हें फाइन लगाया गया है, तुम पर फाइन लगाया गया है, यह कोई हास्यास्पद बात नहीं है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हैपलेस। HAPLESS। हैपलेस इज एन एडजेक्टिव। हैपलेस एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अनलकी, बदकिस्मत, अभागा या दुखिया। सो हैपलेस का मतलब हो गया बदकिस्मत, अभागा या दुखिया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनफॉर्चुनेट, फॉर्च्यूनलेस एंड अनहैप्पी। सो अनफॉर्चुनेट, फॉर्च्यूनलेस एंड अनहैप्पी जो है वो हैपलेस का सिनोनिम हो जाएगा। इसे हम सेंटेंस में समझेंगे। द हैपलेस civilians of Ukraine had taken shelter at various places। So helpless civilians means अभागे जो civilians हैं, नागरिक हैं, of Ukraine, यूक्रेन के, had taken shelter, उन्होंने शरण ली है, at various place, विभिन्न स्थानों पर। So जो civilians हैं, जो अभागे civilians हैं यूक्रेन के, उन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण ली है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है प्यूट्रिड। PUTRID। प्यूट्रिड इज एन एडजेक्टिव। प्यूट्रिड एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज डिकेइंग और रोटिंग एंड इमिटिंग अ बैड स्मेल। डिके मीन्स होता है क्षय होना, और रोटिंग का मतलब हो गया यहाँ पर सड़ना। मीन्स रोट का मतलब होता है सड़ना, सो रोटिंग मीन्स सड़ रही है, एंड इमिट का मतलब होता है उत्सर्जन करना। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसका क्षय हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो सड़ रही है और उससे निकल रही है अ बैड स्मेल, एक बुरी बदबू। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो सड़ करके बदबू को रिलीज कर रही है, उसके लिए यूज किया जाता है प्यूट्रिड। सो हिंदी में कहेंगे सड़ा हुआ, या आप कहेंगे बदबूदार। सो प्यूट्रिड मीन्स सड़ा हुआ या बदबूदार। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिकम्पोजिंग, या आप कहेंगे रूटन, या आप कहेंगे रैंसिड। सो डिकम्पोजिंग, रूटन और रैंसिड जो है वो प्यूट्रिड का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आर यू ट्राइंग टू सफोकेट अस विद दैट प्यूट्रिड स्मेल। आर यू ट्राइंग टू सफोकेट अस। सफोकेट का मतलब होता है गला घोंट देना, मीन्स चोक कर देना। सांस लेने में जब दिक्कत होती है तब वहाँ पर यूज किया जाता है सफोकेट। आर यू ट्राइंग टू सफोकेट अस, क्या आप हम लोग को सफोकेट करना चाहते हो दैट विद दैट प्यूट्रिड स्मेल, उस बदबूदार स्मेल की वजह से। तो उस बदबूदार स्मेल की वजह से क्या आप मेरा गला चोक करना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हेगेमनी। HEGEMONY। हेगेमनी इज अ नाउन। हेगेमनी एक नाउन होता है एंड इट इज लीडरशिप या डोमिनेंस स्पेशली बाय वन कंट्री और ग्रुप, किसी एक देश या एक ग्रुप के द्वारा किसी दूसरे पर। हिंदी में कहते हैं नेतृत्व, या आप कहेंगे नायकत्व। सो हेगेमनी मीन्स हो गया नेतृत्व या नायकत्व। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। बोथ अमेरिका एज वेल एज चाइना आर ट्राइंग फॉर हेगेमनी इन द वर्ल्ड। बोथ मीन्स दोनों, अमेरिका और चाइना, ट्राइंग फॉर हेगेमनी, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं प्रभुत्व जमाने की इन द वर्ल्ड, संसार में। सो संसार में अमेरिका और चाइना अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है पार्सिमोनियस। PARSIMONIUS। पार्सिमोनियस इज एन एडजेक्टिव। पार्सिमोनियस एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेस। अनविलिंग मीन्स इच्छा ना होना, टू स्पेंड मनी पैसे खर्च करने की, या रिसोर्सेस को यूज करने, कोई ऐसा जो कि पैसे नहीं खर्च करता है या अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ नहीं करता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं पार्सिमोनियस। सो पार्सिमोनियस का मतलब हो गया किफ़ायती, या आप कहेंगे मितव्ययी, या आप बोल सकते हैं कंजूस। सो पार्सिमोनियस मीन्स किफ़ायती, मितव्ययी या कंजूस। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज पार्सिमोनियस नेचर डिड नॉट परमिट हिम टू एंजॉय एनी लग्जरी। हिज पार्सिमोनियस नेचर, उसके जो मितव्ययी जो उसका स्वभाव है, डिड नॉट परमिट, उसने अलाउ नहीं किया, हिम उसको, एंजॉय एनी लग्जरी, कि वह किसी भी प्रकार की लग्जरी को एंजॉय कर सके। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हस्टिंग्स। HUSTINGS। हस्टिंग्स इज अ नाउन। हस्टिंग्स एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज कॉन्टेस्ट। हिंदी में बोलेंगे चुनाव, आप कह सकते हैं इलेक्शंस। सो हस्टिंग्स का मतलब हो गया कॉन्टेस्ट, और इलेक्शन
चुनाव आप इसको हिंदी में कहेंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कांग्रेस पार्टी वॉज बैडली डिफीटेड एट द हस्टिंग्स ऑफ 2019। सो द कांग्रेस पार्टी वॉज बैडली डिफीटेड, बुरी तरीके से हार गई थी कांग्रेस पार्टी एट द हस्टिंग्स ऑफ 2019 के चुनाव में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।